हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में कि फर्स्ट ग्लूकोमा क्या है व कैसे कहते हैं। सेकंड, ग्लूकोमा क्यों होता है। थर्ड, ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है। और फोर्थ, ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ग्लूकोमा क्या है व कैसे कहते हैं। तो ग्लूकोमा मतलब आँख का प्रेशर बढ़ना, और आँख का प्रेशर बढ़ना ही इंट्राओकुलर प्रेशर कहलाता है। मतलब ग्लूकोमा में इंसान के आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से पेशेंट का पेरीफेरी विजन मतलब आँख के चारों तरफ का विजन लॉस होने लगता है, लो होने लगता है, कम होने लगता है। और ग्लूकोमा में आईओपी मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ऑप्टिक डिस्क में कपिंग होती है और फील्ड ऑफ विजन भी कम होने लगता है और ऑप्टिक नर्व भी सूखने लगती है। और जो हमारी आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर है वह नॉर्मली 10 से 20 mmHg होता है। मतलब जब इंट्राओकुलर प्रेशर 10 से 20 mmHg हो या इसके बीच हो तब तो व्यक्ति को ग्लूकोमा नहीं होता, मतलब तब व्यक्ति नॉर्मल होता है। किंतु जब आईओपी 20 mmHg से ज़्यादा हो या 10 mmHg से कम होगा तब यह कंडीशन ग्लूकोमा की होगी, मतलब तब पेशेंट को ग्लूकोमा होगा। और जब आईओपी 21 mmHg हो, मतलब आईओपी थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा नहीं, तब इस कंडीशन को नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। और इस कंडीशन में ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब तब ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल रहती है। और तब इस कंडीशन को मतलब जब आईओपी 21 mmHg हो तब इसको हाइपरटेंसिव ग्लूकोमा भी कहते हैं। मतलब जब आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़े या बढ़ता है तब इस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। और अब हमारे आँख का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है और कितने प्रेशर को क्या कहते हैं। तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 10 से 20 mmHg होता है और नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा 21 mmHg होता है और इसी को हाइपरटेंसिव ग्लूकोमा भी कहते हैं। और सस्पिशियस केस में 20 से 25 mmHg इंट्राओकुलर प्रेशर होता है और ग्लूकोमा में 25 mmHg से ज़्यादा आईओपी प्रेशर रहता है, ठीक है। और हाइपरटोनी कंडीशन में 10 mmHg से कम इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। अब सेकेंड, ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है। वैसे तो ग्लूकोमा के कई प्रकार हैं, कई टाइप्स हैं और उन टाइप्स के भी कई टाइप्स हैं, इसलिए आज हम ग्लूकोमा के सभी नहीं पर कुछ जो ज़रूरी टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ग्लूकोमा दो टाइप्स के होते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। और जो एक्वायर्ड है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो प्राइमरी है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है इसी के बारे में हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ए, कंजेनाइटल ग्लूकोमा। यह ग्लूकोमा जन्म से ही होता है, मतलब पैदा होते वक्त जिनके आँख का प्रेशर एबनॉर्मल होता है उनको होता है। और यह कंजेनाइटल ग्लूकोमा नवजात शिशु से लेकर 3 से 4 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। और इसमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वह जन्म से ही रेज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो ग्लूकोमा जन्म से होता है या जन्मजात होता है उसे ही कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं, जो कि एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर के एबनॉर्मल होने के कारण होता है। मतलब पैदा होते वक्त बच्चों के आँख के अंदर एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर के पूर्णतः डेवलप ना होने के कारण होता है। अब यह किस कारण होता है, ईटियोलॉजी। फर्स्ट, यह एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर के एबनॉर्मल होने के कारण होता है। सेकंड, यह श्लेष्म कैनाल के अनुपस्थित होने के कारण होता है। थर्ड, यह आइरिस के पूर्ण विकसित ना होने के कारण, मतलब आइरिस के पूरी तरह से ना बनने के कारण होता है। कंजेनाइटल ग्लूकोमा के पेशेंट को क्या क्या समस्याएं होती है, सिम्टम्स। फर्स्ट, लैक्रिमेशन होता है, मतलब आँखों से आंसू निकलते हैं जिसके कारण कॉर्निया ओडेमा हो जाता है। सेकंड, फोटोफोबिया होता है, मतलब आँखों में चकाचौंधी दिखाई देती है। थर्ड, डिफेक्टिव विज़न हो जाता है, मतलब पेशेंट को धुंधला या कम दिखाई देता है। और फोर्थ, पूरी आई में कॉर्निया का साइज बड़ा दिखाई देता है। अब एग्जामिन करने पर हमें क्या क्या दिखाई देता है, साइन। फर्स्ट, आईबॉल का साइज बड़ा दिखाई देता है। सेकंड, एंटीरियर चैम्बर डीप मतलब गहरा दिखाई देता है। थर्ड, लेंस फ्लैट हो जाता है या फ्लैट मतलब कर्व ना दिखकर सीधा दिखाई देता है। फोर्थ, कॉर्नियल ओडेमा दिखाई देता है और कॉर्नियल ओडेमा के कारण कॉर्निया हेजी मतलब धुंधला दिखाई देता है। अब कंजेनाइटल ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट,
इसमें सर्जरी द्वारा ही कंजेनाइटल ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट किया जाता है व करते हैं, जैसे ट्रेबेकुलेक्टोमी या गोनियोटोमी सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। और इसमें गोनियोटोमी नाइफ को आँख के टेम्पोरल साइड के लिम्बस से एंटीरियर चैम्बर में जाकर जो एंगल होता है वहाँ पर श्लेष्म कैनाल में होल बनाते हैं, छेद बनाते हैं, जिसके थ्रू एक्वास ह्यूमर का आउटफ्लो होता रहे और आई का प्रेशर नॉर्मल बना रहे। और इस तरह से ट्रेबेकुलेक्टोमी करके ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। अब हम आते हैं एक्वायर्ड ग्लूकोमा में। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी के भी दो टाइप्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो यह एक क्रोनिक और धीरे धीरे बढ़ने वाला ग्लूकोमा है और इस ग्लूकोमा में एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर में जो आइरिस और स्क्लेरा के बीच एंगल बनता है वहाँ पर ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू एक्वास ह्यूमर का बहाव होता है, आउटफ्लो होता है। व यहाँ से अर्थात एक्वास ह्यूमर ट्रेबेकुलर मेशवर्क के छिद्र से स्पोर से होता हुआ श्लेष्म कैनाल में जाता है, फिर यहाँ से एक्वास वेन में, फिर यहाँ से एपिस्क्लेरल वेन में, फिर यहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है और इस तरह से एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन या आउटफ्लो होता है। पर ओपन एंगल ग्लूकोमा में मतलब इसमें जो एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर होता है, मतलब एंटीरियर चैम्बर में जहाँ से कॉर्निया और आइरिस जुड़ी होती है, अटैच होती है, जहाँ से कॉर्निया और आइरिस का जॉइंट होता है उसे एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। और उसी एंगल में जॉइंट में ट्रेबेकुलर मेशवर्क होते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे एक्वास ह्यूमर का बहाव होता है, सर्कुलेशन होता है। पर ओपन एंगल ग्लूकोमा में चूँकि एंगल तो खुला रहता है व एंगल के वजह से एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं होती, इसलिए इसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। पर इस एंगल में जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है और उसमें जो छिद्र होते हैं जिससे एक्वास ह्यूमर का ड्रेनेज होता है और इस छिद्र में कुछ बाधा आ जाने के कारण एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे एंटीरियर चैम्बर में एक्वास ह्यूमर के बढ़ने के कारण, इकट्ठा होने के कारण से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। व इस कारण से जो ग्लूकोमा होता है उसे ही ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो ओपन रहता है, खुला रहता है, लेकिन फिर भी जो एक्वास ह्यूमर का सीक्रेशन है वह प्रॉपर नहीं हो पाता है इस तरह से, इसलिए इसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। और ओपन एंगल ग्लूकोमा किस कारण होता है? ईटियोलॉजी। यह ट्रेबेकुलर मेशवर्क के स्पोर में छिद्र में बाधा आ जाने के कारण यह छेद तो ओपन रहता है, खुला रहता है, पर इससे पूरे एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता या ड्रेनेज बहाव नहीं हो पाता, जिसके कारण से आँख का प्रेशर बढ़ता है। और जब आँख का प्रेशर बढ़ता है तब इस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। और इस तरह से जो ग्लूकोमा होता है, आँख का प्रेशर बढ़ता है, उसे ही ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं व इस तरह से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा में पेशेंट को क्या क्या समस्याएं होती हैं? सिम्टम्स। फर्स्ट, विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो जाता है, मतलब आँख के चारों तरफ का विजन कम हो जाता है या धुंधला दिखाई देता है। सेकंड, लाइट सेंस डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब किसी भी लाइट को देखने पर वह लाइट प्रॉपर दिखाई नहीं देती है। थर्ड, मिल्ड हेडेक, मतलब थोड़ा सिर दर्द होता है। फोर्थ, धीरे धीरे विजन लॉस होता जाता है, मतलब विजन भी दिन ब दिन कम होता जाता है। और फिफ्थ, यह पेनलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। एग्जामिन करने पर हमें क्या क्या दिखाई देता है? साइन। फर्स्ट, विजुअल एक्यूटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, घटती जाती है, मतलब जो विजन है वह धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आता है। और लास्ट स्टेज में सिर्फ सेंटर फील्ड ऑफ द विजन ही बचता है, मतलब आँख में सिर्फ सेंटर पार्ट का विजन ही बचता है, बाकी आँखों के चारों तरफ का विजन खत्म होता जाता है या कम होता जाता है। सेकंड, एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ मतलब गहराई बढ़ जाती है और एंगल नॉर्मल रहता है। थर्ड, कॉर्निया यूजुअली क्लियर दिखाई देती है, मतलब कॉर्निया क्लियर व साफ दिखाई देती है। अब डायग्नोज करते वक्त हमें क्या क्या दिखाई देता है? डायग्नोसिस। फर्स्ट, रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, मतलब आईओपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। सेकंड, कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, मतलब ऑप्टिक डिस्क में कपिंग दिखाई देती है, मतलब ऑप्टिक डिस्क हिलती हुई या वाइब्रेट होती हुई दिखाई देती है। थर्ड, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होने लगता है, मतलब आंखों के चारों ओर का विजन भी धुंधला दिखाई देता है। फोर्थ, फील्ड ऑफ विजन, मतलब आंखों के चारों ओर का विजन भी कम हो जाता है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कब होता है, वैसे कैसे पहचानते हैं? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कैरेक्टराइज बाय
फर्स्ट, जब इंट्राओकुलर प्रेशर 21 mmHg से ज़्यादा हो, बढ़ा हो। सेकेंड, जब ग्लाकोमेटस ऑप्टिक नर्व डैमेज हो। थर्ड, जब एंटीरियर चैम्बर एंगल ओपन हो, खुला हो और उसके बाद भी आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर IOP बढ़ा हो। फोर्थ, जब विजुअल फील्ड या फील्ड ऑफ विजन लॉस हो, कम हो या डैमेज हो, तब यह कंडीशन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की होती है। मतलब जिन पेशेंट में ये सब साइन हो उनको ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें पाइलोकार्पिन 2% आई ड्रॉप को दिन में 4 बार डालते हैं और टीमोलोल मिलेट जो जेल फॉर्म में होता है उसको दिन में 2 बार लगाते हैं। और जो यह टीमोलोल मिलेट है यह ड्रॉप फॉर्म में भी आता है, वह इसको देकर भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बीटाजोलोल को भी दिन में 2 बार डाला जाता है और ब्रिंजोलामाइड 1% और डोरजोलामाइड 2% आई ड्रॉप को भी दिया जाता है। और इस तरह से कई आई ड्रॉप हैं जिसके द्वारा ओपन एंगल ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। नोट, यह सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इसका यूज़ सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बस करें, किसी पेशेंट पर प्रैक्टिकल ना करें। सेकेंड, ट्रेबेकुलेक्टोमी सर्जरी द्वारा ट्रेबेकुलर में जो स्पोर है, छिद्र है, उसको खोल देते हैं। जो होल है उसे अच्छी तरह से ओपन कर देते हैं जिससे एक्वास ह्यूमर का आउटफ्लो हो सके। अर्थात ट्रेबेकुलेक्टोमी करके भी ओपन एंगल ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। सेकेंड, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इसमें जो एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर होता है वह नैरो मतलब पतला हो जाता है और क्लोज मतलब बंद हो जाता है, जिससे एक्वास ह्यूमर सिलियरी प्रोसेस से बनता तो है पर फिर एंटीरियर चैम्बर में आकर चूँकि एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर क्लोज हो जाता है, नैरो हो जाता है, मतलब पतला हो जाने के कारण एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और तब एक्वास ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर में इकट्ठा होकर आँख के प्रेशर को बढ़ाता है और तब एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाता है। या इस तरह से या इस कारण एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर क्लोज हो जाता है जिसके कारण एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इसलिए तब इस कंडीशन को प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा किस कारण होता है? इटियोलॉजी। फर्स्ट, यह आई छोटी और हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाने के कारण होता है। सेकंड, यह एंटीरियर चैम्बर के सेलो मतलब सिकुड़ने या पतले हो जाने के कारण होता है। थर्ड, यह एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर के नैरो हो जाने के कारण मतलब एंटीरियर चैम्बर के कम हो जाने के कारण होता है। फोर्थ, यह आइरिस के द्वारा लेंस को आगे ढकेलने के कारण होता है। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में पेशेंट को क्या क्या समस्याएं होती है? सिम्टम्स। फर्स्ट, इसमें पेशेंट को ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देता है। सेकंड, फील्ड ऑफ विजन मतलब आँख के चारों ओर का विजन लॉस हो जाता है। थर्ड, विजन धीरे धीरे लो होता जाता है मतलब विजन कम होता जाता है। एग्जामिन करने पर हमें क्या क्या दिखाई देता है? साइन। फर्स्ट, इसमें एंटीरियर चैम्बर नैरो दिखाई देता है मतलब एंटीरियर चैम्बर नॉर्मल एंटीरियर चैम्बर से कम या छोटा दिखाई देता है। सेकंड, आइरिस लेंस से चिपक जाती है या चिपकी हुई दिखाई देती है जिसके कारण एंगल क्लोज हो जाता है जिससे एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। थर्ड, एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर क्लोज हो जाता है मतलब एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बंद या क्लोज दिखाई देता है। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें टीमोलोल आई ड्रॉप और एसेटाजोलामाइड टैबलेट द्वारा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड, सर्जिकल और लेज़र ट्रीटमेंट। इसमें प्रोफिलैक्टिक पेरिफेरल लेज़र इरिडेक्टोमी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। ग्लोकोमा इन शॉर्ट, ग्लोकोमा में आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है और जो नॉर्मली हमारे आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर होता है IOP होता है वह 10 से 20 mmHg होता है या इसके बीच होता है। पर अगर जो प्रेशर है वह 21 mmHg से ज़्यादा हो या बढ़े तब इस कंडीशन को ग्लोकोमा कहते हैं, जो एक्वास ह्यूमर के ठीक तरह से सर्कुलेट ना होने के कारण होता है। क्योंकि इसमें जो ओपन एंगल ग्लोकोमा कंडीशन होती है उसमें ट्रेबेकुलर मेसवर्क होते हैं और वहाँ पर जो स्पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उस छिद्र में बाधा आ जाने के कारण जो एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन होता है वह ठीक तरह से नहीं हो पाता या धीरे धीरे होता है, जिसके कारण से इसमें जो एंगल है वह तो खुला रहता है पर फिर भी एक्वास ह्यूमर का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं व इस तरह से ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है। और इसी तरह दूसरी कंडीशन में जो एंगल है वह क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण से भी
जो एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन है वह एंगल क्लोज होने के कारण, एंगल बंद होने के कारण ठीक से नहीं हो पाता, और तब जो आँख के अंदर का इंट्राओकुलर प्रेशर है, IOP है, वह बढ़ जाता है और तब ग्लोकोमा हो जाता है। और इस तरह से जो एंगल क्लोज होने के कारण से जो आँख का प्रेशर बढ़ता है और जो ग्लोकोमा होता है उसे ही एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। व इस तरह या इस कारण से ही प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है। और ग्लोकोमा का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। जिस तरह से शुगर BP का ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता है, उसी तरह से ग्लोकोमा का भी ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता है, सारी ज़िंदगी चलता है। और ग्लोकोमा के कारण पेशेंट का विज़न कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब उसके चश्मे का नंबर भी बदलता रहता है और पेशेंट के आँख के चारों तरफ का विज़न भी कम होते रहता है, वह कम होता है, मतलब विजुअल फील्ड भी कम होता है। और ग्लोकोमा पेशेंट की कॉर्निया भी बड़ी दिखाई देती है और टोनोमेट्री करने पर भी IOP 21 mmHg से बढ़ा हुआ दिखाई देता है और ऑप्टिक डिस्क में कपिंग होती है और विज़न भी लॉस होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब इस तरह से ग्लोकोमा के पेशेंट में इत्यादि चेंजेस होते हैं व इस तरह से ग्लोकोमा में होता है। इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो जॉइंट है कॉर्निया और आइरिस का, इसको एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर कहते हैं और ये वाला जो भाग है इसको ट्रेबेकुलर मेसवर्क कहते हैं। और जो एक्वस ह्यूमर है सिलेरी प्रोसेस से यहाँ से बनता हुआ ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क से जाता है और सर्कुलेट होता है। ठीक है, चूँकि ये वाला जो एंगल है ये ओपन रहता है, खुला रहता है और जो एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर है, ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके चलते जो एक्वस ह्यूमर है सिलेरी प्रोसेस से बनता होता है पर एंगल क्लोज होने के कारण ट्रेबेकुलर मेसवर्क के स्पोर से प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता और यहाँ एंटीरियर चैम्बर में इकट्ठा होकर आँख का प्रेशर बढ़ाता है। और चूँकि यहाँ पे एंगल क्लोज हो जाता है इसलिए इस कंडीशन को एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। इसमें ओपन एंगल कंडीशन में जो एक्वस ह्यूमर है एंगल खुला तो रहता है पर फिर भी ट्रेबेकुलर मेसवर्क में बाधा आ जाने के कारण प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता, इसलिए इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। और एंगल क्लोजर में ये जो एक्वस ह्यूमर है एंगल क्लोज होने के कारण सर्कुलेट ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए इस कंडीशन को क्लोज एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, मतलब क्योंकि इसमें एंगल जो है क्लोज हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को, ऑप्टोमेट्री को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इस बुक को आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन शॉपक्लूज और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।